नमस्कार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के अब कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने की वजह से नंदीग्राम लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। लेकिन नंदीग्राम का अपना एक इतिहास है और वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है वो कितना रोचक और रोमांचक हो गया है। आज ये सब जानकारी माहौल क्या है मैं आपको दूंगा, क्योंकि सुबह नंदीग्राम में चुनाव होना है। तो शुरुआत करते हैं भांगा बेरा जगह से। आप मेरे पीछे शिलापट पर ये 14 किसानों के नाम और उनकी उम्र देख रहे हैं। ये वो 14 किसान हैं जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि 2006 में जब पश्चिम बंगाल की सरकार बनी थी तो उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत केमिकल हब बनाने का फैसला किया था। इसमें किसानों की भूमि अधिग्रहण करने का फैसला किया था और उस समय सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीपीएम के लोग भी और यहाँ जो किसानों का एक संगठन था उसने मिलकर के एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में यहाँ के उस समय के तत्कालीन एमपी जो लेफ्ट से थे उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो यहाँ पर केमिकल हब बनाए जाने की इतनी वकालत कर रहे थे कि बाद में उनके लोगों ने और लेफ्ट के लोगों ने किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की और इसी में मार्च 2007 में पुलिस की गोलीबारी में 14 ये किसान शहीद हो गए। और बस उसी के बाद ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर इस इलाके में ऐसा आंदोलन छेड़ा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ही चली गई। और सरकार क्या चली गई, लेफ्ट फ्रंट ही पश्चिम बंगाल से गायब हो गया जो इस चुनाव में संघर्ष कर रहा है। ये देखिए भांगा बेरा वो जगह है जहां पर वो गोलीबारी की घटना हुई थी आज के 14 साल बाद। और ये इस इलाके को थोड़ा देखिए, इसका माहौल देखिए, कितना पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर छोटी छोटी गुमटियाँ, ये जो खेत, ये गांव, ये ऐसा ही माहौल है। और इसी इलाके से अब ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी, जिस आंदोलन ने ममता बनर्जी को नेता से मुख्यमंत्री बना दिया और शुवेंदु अधिकारी एक नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता को पश्चिम बंगाल का सबसे ताकतवर और ममता बनर्जी का राइट हैंड बना दिया, उसी नंदीग्राम में आज दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई के पीछे क्या क्या है और किस वजह से ये लड़ाई बहुत रोचक और रोमांचक हो गई है और पूरे नंदीग्राम का माहौल क्या है चुनाव से पहले, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे जैसे ही भांगा बेरा में लोगों ने देखा तो बोला कि चुनाव की बात बाद में होगी, दादा और दीदी की बात बाद में होगी। पहले जिस जगह से ममता बनर्जी सीएम बनी, शुवेंदु अधिकारी इतने बड़े नेता बने, पहले उस जगह को लोगों को दिखाइए कि यहाँ पर सुविधाएं क्या है। आप क्या दिखाना चाह रहे थे, बताओ। हम रास्ता दिखाएंगे, वो डीप ट्यूबवेल दिखाएंगे, पानी पीने के लिए जो ट्यूबवेल है वो ट्यूबवेल नहीं है उसको दिखाएंगे। ये देखना है आप, दिखाओ क्या दिखा रहे हैं, देखो दिखाएगा। ये देखिए दीदी हमारा काम किया, देखिए कुछ नहीं है, देखिए देखो है कुछ, इसमें कुछ है पीने के पानी। चलो रोड दिखाएंगे आपको। ये पीने के पानी के लिए लगा था? हाँ, पीने पानी के लिए लगता था। ऐसे ही पीना चाहते हैं, ऐसे पानी दूसरे से पानी नीचे उतारता है। कभी निकला इसमें पानी? हाँ, एक महीने निकला था। एक महीने निकला था, तब फंस चला गया। वो वोट लेने के आया था। दीदी वो वोट लेने के आया था, वो ट्यूबवेल बस के वोट लेके चला गया। ये ट्यूबवेल बैठा अच्छा, के। दूसरी बात ये बताओ कि यहाँ आसपास पीने के पानी का कहीं है पंप? कहीं कुछ 1 किलोमीटर दूर से। 1 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा पानी। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है? नहीं है। कोई पंप नहीं है? पंप है 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। 1 किलोमीटर। ये हमारा नंदीग्राम है। वो है खेजरी थाना, वो खेजरी में हम पानी लाता है 1 किलोमीटर दूर से। हाँ, उधर से उस तरफ से पानी लाता है पानी पीने के लिए। तो हमारा नाम है रंजन पाइक। चलो बढ़िया है, आप ही तो हिंदी बोलने वाले, इधर मिले समझाने वाले। थोड़ा ज्यादा नहीं, हिंदी थोड़ा आता है। तो ये सड़क कब तक यहाँ तक बनी और फिर उसके बाद पीछे गांव तक अंदर तक नहीं बनी? ये 5 साल हुआ है ये। हाँ। 5 साल और बाद में बोलता है हो जाएगा आज तब हो जाए। और विधायक कौन था इधर का? इधर विधायक शुवेंदु था। हाँ। अभी नहीं। अभी कौन है? अभी दीदी है। अरे अभी दीदी तो लड़ रही चुनाव, अभी कहाँ है? अभी तो लड़ रही थी, तो वो देखभाल करता है कि नहीं?
तो विधायक तो शुभेंदु अधिकारी थे इधर के। था उसको, अरे विधायक शुभेंदु बोला था तुम उसको काम करो, उसको काम करो, वो काम करो, किंतु यहाँ का छोटा छोटा जो नेता वाला है ना, वो तो खा लिया। टीएमसी वाला, टीएमसी वाला छोटा जो नेता वाला है ना, वो क्या बोल रहा है, गाँव मैंने गाँव का जो पंचायत है वो तो खा लिया। उसका बीबी का सिंदूर खरीद कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अब ये दीदी और दादा अलग अलग हो गए, तो ये देखो आप चाहे कुछ कहो, लेकिन ये तो असलियत है, चाहे दीदी हो चाहे दादा हो। ये यहाँ पे जो यहीं से दोनों नेता बने और मुख्यमंत्री बने, और उसी गांव की ये हालत ये बता रही है कि सियासत किस तरह से चलती है। दीदी आज दादा वो दीदी का पास से निकला, क्यों निकला? वो दादा दीदी का जो कार्यकलाप है वो अच्छा नहीं है, इसलिए दादा दीदी से भाग निकल गया, इसलिए वो बीजेपी से चुनाव लड़ता है। तो अब ये बताओ इस बार का क्या है, आपका नारा क्या है चुनाव में, आप क्या सोच रहे हो? मैंने क्या सोच रहा हूँ, ठीक से बोलिए, क्या बोलूं? क्या सोच रहे हो, नारा क्या है? मैं दीदी आएगा ना दादा आएगा? हाँ दादा तो आएगा। अच्छा ये जो जय श्री राम का इस बार बड़ा नारा लग रहा है इधर, इसके पहले तो लगा नहीं कभी, इसी बार लगा, तो इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। यदि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का चुनाव है ये, तो आप आइए ना, उधर देखिए ना, थोड़ा सा यहाँ देख, कोई लाभ पैदा नहीं। चलिए कहाँ जाएं? उधर देखेगा, पूरा नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? अरे यही थोड़ी हमको दिखाना, हमको पूरा नंदीग्राम दिखाना है। हम दिखा दिया आपका सड़क, आप बताना चाह रहे। हमारा बाथरूम देखिए, वो हाँ वो वाला बाथरूम देखिए, वो वहाँ वो कपड़ा वाला घेरा हुआ है, सब गाँव के ऐसे। शौचालय नहीं बना? वही तो शौचालय, वो कपड़ा के देखे घेरा होके आया है, वही शौचालय है हमारा। अच्छा रंजन जी, अब इस रंजन को इजाजत दीजिए, दूसरी जगह चलना है, माहौल क्या है पूरा दिखाना है। आप जाइए ना, ठीक जाइए। भांगा बेरा के बाद अब सोनाचूरा बाजार में मैं आया हूँ, और मैंने शुरू किया है नंदीग्राम में एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक मैं लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग दोपहर के वक्त हैं, यहाँ सैलून है, उसी में मिल गए। मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि इस इलाके को देख रहा हूँ मैं, तो विकास तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। और नाम के विकास हुआ है, नाम के विकास हुआ है, कागज पर विकास हुआ है। 10 साल की टीएमसी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ तो काम हुआ होगा। हाँ कुछ तो काम हुआ है, वो जो दीदी का जो भाईपो भतीजा वगैरह है उन लोगों का विकास हो गया है, यहाँ का जो टीएमसी का लीडर्स है उन लोगों का विकास हुआ है। और शुभेंदु दादा का विकास हुआ है? शुभेंदु दादा का उतना भी, शुभेंदु दादा जितना भी काज हुआ है उनके चलते हुआ है, जो नहीं हुआ वो ममता बनर्जी के चलते। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए जो ग्रामीण सड़क योजना, वो तो थ्रू अरे आप हमारा ये सवाल का जवाब दीजिए, इस 10 साल में 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का चेहरा रहे, सबसे ताकतवर आदमी रहे। इस इलाके में जो विकास हुआ है वो उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ है। जो नहीं हुआ है वो ममता बनर्जी की वजह से, बनर्जी की वजह से नहीं हुआ है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए दीदी ने, अच्छा आपका तो मतलब आपके हिसाब से दादा जीतेंगे? फिर दादा तो जीतेंगे ही। मैं समझ गया, जब आप जवाब ही समझ गया। आप बताइए। कोई हिंदी नहीं आती है आपको आता है? हाँ बोलो, क्या बोलती है? मैं यही बोल रहा हूँ कि जब विकास हुआ वो दादा ने कराया, जो नहीं हुआ वो दीदी ने कराया। नहीं, वो तो भूल बात है, वो तो तृणमूल सरकार है, वो जो भी दिया ना, वो तो दादा एमपी था, एमएलए था, उसको भी दिया, वो तो काम किया था, वो तो घर पे नहीं किया। वो तृणमूल जो सरकार है वो सरकार दिया था, इसलिए वो काम किया। तो वो शुभेंदु कहाँ से ले आएगा? उसका क्या टका छापने का मशीन है ना क्या? नहीं है, सरकार दिया था, वो पद में था, इसीलिए वो काम किया। तो और कौन शुभेंदु कौन करेगा और ममता कौन? वो तो सरकार भी दिया, उसे काम किया। तो अभी कुछ भी काम हुआ और भी कुछ बाकी था, अभी बाकी करने के यही चुनाव देखने को। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुआ वो शुभेंदु ने किया, जो नहीं हुआ वो भी तो उन्हीं की वजह से नहीं हुआ। नहीं दो, वो जो जितना ही पैसा उसका मिलेगा वो वैसा ही करे क्या? वो ज्यादा कहाँ से करेगा? वो जो जितना ही उसका पैसा, तो जो नहीं किया वो दीदी ने नहीं किया। नहीं दीदी नहीं कर, वो भूल बात है, वो दीदी ने क्यों किया? नहीं करेगा वो, जो भी रो गया उसका पर हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, अब आपके हिसाब से दीदी की दादा? नहीं वो अभी नहीं, वो बोल नहीं सकता है, वो अभी कौन आएगा उसे। ये तो बोल रहे हैं दादा। हाँ, उसका मेरे को मालूम नहीं आता है कौन आएगा।
वो तो खूब कॉन्टेस्ट हो जाएगा, इसलिए कौन आएगा नहीं। अच्छा, दीदी ठीक है नहीं? दीदी ठीक है, दादा ठीक है, वो कोई भी ठीक नहीं है और कोई भी भूल नहीं है, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वो दीदी भी ठीक नहीं है और वो दादा भी ठीक नहीं है। अब तो अभी वही नहीं बोल सकता है कौन ठीक है कौन भूल है। आपको पता ही है कि माहौल क्या है। मैं कार्यक्रम में मैं बड़े नेताओं से बात करता नहीं हूँ, बिल्कुल आम से लोगों से बात करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बात नहीं करता, बल्कि उनके पास जाकर, उनके घर, गांव या काम करने की जगह जाकर उनसे बात करता हूँ। तो मैं, ये कौन सी बाजार है? ये तेखली बाजार है। नंदीग्राम फर्स्ट है ना? ये नंदीग्राम फास्ट है। इधर विप्लव इलाका जगह है, विप्लवी इलाका जगह है। इधर में मतलब मान लो राजनीति, मान लो हर घर में है, और राजनीति बारे में हर आदमी जानता है, इसीलिए राजनीति इधर पहले है। इसीलिए नंदीग्राम में सब आदमी चाहती है, क्योंकि नंदीग्राम जो अभी जो चुनाव में जो लड़ रहा है, तो दीदी जी आया था, नंदीग्राम में आदमी जितना है वो उनको लोग सब वोट दे के उनको जिताया था। इसीलिए नंदीग्राम में अब इस बार देखो क्या होगा। कुछ बीजेपी भी देखा जा रहा है, कुछ टीएमसी भी देखा जा रहा है। देखो, सब पब्लिक का ऊपर निर्भर है, जो समझेगा वो वही करेगा। अभी समझ में आ रहा है नहीं आपके? हमारा कोई समझ में नहीं आ रहा है। इधर तो बैठ के हम काम कर रहा देखा, कुछ टीएमसी का आदमी भी जा रहा है, कुछ बीजेपी आदमी भी जा रहा है। दीदी भी आया था और शुभेंदु वो भी आया था। तो वोट जब तक नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा हम लोग क्या होगा कि नहीं होगा। 34 साल के वामपंथी शासन में पश्चिम बंगाल में धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग रहे। यहाँ तक कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी बीजेपी यहाँ कुछ खास न कर सकी। लेकिन जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट से दो हाथ लिया तो मुस्लिम वोटों, अल्पसंख्यक वोटों के चक्कर में वो थोड़ा आगे निकल गई, और बस नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह के संगठन की वजह से बीजेपी को खुद को खड़ा करने का मौका मिल गया। और अब हालात देखिए कि पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव में ऐसी स्थिति आ रही है कि मंदिरों के सामने जय श्री राम के इस तरह के झंडे लगातार दूर तक लगे हुए हैं। और अब जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो पहली बार इस तरीके का हो रहा है, जबकि आपको पूरे नंदीग्राम में घूमने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है। मैं अलग अलग इलाके से, अलग अलग गांव के इलाके से गुजर के आपको माहौल, रुको, हम अलग अलग, आप लोगों से ये बताओ, चुनाव तो कल है, अभी क्या माहौल है? अभी तो माहौल बहुत अच्छा है, दीदी के लिए बहुत अच्छा होगा शायद माहौल, और हम लोग चाहते हैं दीदी को यहाँ पे हम लोग लाना चाहते हैं। दीदी ने कुछ काम किया है? अच्छा काम किया, उन्नयन किया। हाँ? बहुत किया। और ये शुभेंदु तो शुभेंदु के बारे में क्या बताऊँ, वो तो फिलहाल दूसरा पार्टी में था, हम लोग का टीएमसी में था, वो चेंज करके हम लोग गलत किया। ठीक है, वो अभी मिर्जापुर हो गया। नहीं, ये बताओ कि कुछ लोग हमको मिले थे, बोले शुभेंदु अधिकारी ने इधर बहुत काम किया। जब टीएमसी में था ना तब काम किया, दीदी का वजह से किया था ना। वो तो वो लोग कह रहे थे दीदी ने करने, दीदी के नीचे के लोग करने ना दिया। नहीं, बहुत गलत है। दीदी ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के यहाँ पे नंदीग्राम में लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया। एक परिवार में कम से कम 2-3 करके सुविधा दिया। आपका नाम क्या है? अमीनुर खान। हाँ? अमीनुर खान। आपका? फिरोज खान। आपका? शेख इसराफिल। हाँ? शेख इसराफिल। तो ये पूरा मुस्लिम का गांव है? नहीं, मुस्लिम मिला के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम मिला के रहता है हम लोग, हिंदू मुस्लिम मिला के रहता है हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग भी कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। ठीक है, कभी भी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन दीदी शुभेंदु अधिकारी आने की वजह से तालमेल नहीं है, हिंदू मुसलमान के में तालमेल नहीं है। अभी कुछ गर्मा गर्मी चल रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कुछ हिंदू ने मुसलमान को आके मारेगा या मुसलमान हिंदू का आके मारेगा, ऐसा कुछ मन में डर चल रहा है। शुभेंदु जो किया वो ठीक नहीं किया, वो गलत किया, वो गलत। ये नंदीग्राम फर्स्ट है ना? नंदीग्राम फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि ये नंदीग्राम फर्स्ट है। बहरहाल
अभी नंदीग्राम के चुनाव का माहौल क्या है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा आगे और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप नंदीग्राम के बारे में बहुत सुने होंगे, ये नंदीग्राम मार्केट है। आप नज़ारा देख लीजिए, माहौल बिल्कुल छोटी सी, अगर आप छोटे से छोटा कस्बा का जो अंदाज़ा लगाएंगे वैसा है ये नंदीग्राम। और इसका नाम इतना ज़्यादा है, विकास क्या है आप देखिए। हालांकि सड़कें तो बनी हैं और जो व्यवस्था है वो है ही। मुझे कोई भी एक पक्की दुकान यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं दिखाई दे रही है। ये बस स्टैंड, टेम्पो है, सब ऐसे ही है। दादा इधर विकास नहीं हुआ? विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। है? विकास हुआ। एक टोपी आपने दीदी की लगाई, दीदी का है, दीदी का है। माहौल किसका है? दीदी का ही है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलेगा किस नहीं बोलेगा? हमारा ना, टोपी तो आप लगाया है। कुछ नहीं बोलेगा। टोपी है, टोपी मिल गया तो टोपी लगा दिए, तो कुछ नहीं बोलेगा। अभी दुनिया में कुछ नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है। बोलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या था? हमारा नाम होच्छे क्या, अमित शाह। अमित शाह। अमित शाह? हाँ, इधर का तो नहीं है, बिहारी है ना हम। बिहारी है तो हम। नाम तो बताओ। नहीं, नाम नहीं बताएगा। एक बहुत ही मुश्किल से एक आदमी को मैंने रोका था, कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका नाम है गौतम बेरा। जब बातचीत शुरू हुई तब उन्होंने बोला था और वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मजाक में अमित शाह बोल दिया। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या बोलते हैं? यहीं के रहने वाले हैं? বাংলাই বলুন। আমি বাংলা জানো না। अच्छा इतना बताओ, दीदी या दादा? আমি দাদার লোক। दादा? হ্যাঁ, আমি দাদার লোক। দাদা আমার গ্রাম প্রচুর উন্নতি করেছে এবং মোদিজির সঙ্গে আছেন, ওই জন্য আমরা দাদাকেই ভালোবাসি। और आप बताओ? सर हम तो नंदीग्राम का रहने वाला हैं, लेकिन दीदी को चाहते हैं जो अभी राज्य में है उसी को चाहते हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आपको अब नंदीग्राम से रेयापाड़ा की तरफ ले चलता हूँ। मैंने आपको पहले बताया नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसकी संख्या ज़्यादा है। नंदीग्राम 2 में रेयापाड़ा जगह में ममता बनर्जी ने अपना किराए का मकान लिया है। उनसे 500 मीटर से कम दूरी पर शुवेंदु अधिकारी का मुख्य चुनाव कार्यालय है। तो नंदीग्राम 2 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि नंदीग्राम में शेख और पाल की लड़ाई का मंजर क्या है, मतलब क्या है, ये भी बताता हूँ। अब हम रेयापाड़ा के निर्वाचन कार्यालय आप देख रहे हैं, इसको चुनाव कार्यालय कहते हैं शुवेंदु अधिकारी का ये चुनाव कार्यालय। और हम कार से ही, चूंकि कुछ दूर पर ममता बनर्जी का जो घर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये रेयापाड़ा इलाका जो है ये नंदीग्राम 2 के नाम से जाना जाता है। यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर नंदीग्राम मार्केट है और रेयापाड़ा बाजार के बाद ही नंदीग्राम का जो चुनाव क्षेत्र है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद चंडीपुर शुरू हो जाता है। ये देखिए शिव मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि शुवेंदु अधिकारी का मुख्य चुनाव कार्यालय कहाँ है, और यहाँ पर रेयापाड़ा में ममता बनर्जी ने भी अपने किराए का मकान लिया है। इसे नंदीग्राम 2 कहा जाता है। नंदीग्राम 2 में मुस्लिम पॉपुलेशन या माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कम है और हिंदू वोटों की संख्या ज्यादा है। इसी इलाके में ममता और शुवेंदु दोनों ने अपने अपने ठिकाने बनाए। देखिए इतनी ही देर में मैं ममता बनर्जी के उस घर आ गया जहां पर उन्होंने मकान किराए पर लिया हुआ है। इस इलाके ये मकान किराए पर लिया हुआ उन्होंने। और इस इलाके की राजनीति, इस चुनाव में राजनीतिक रूप से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने देखा होगा ममता बनर्जी को इसी इलाके में मंदिर में चोट लगी। इसी इलाके में उन्होंने शिव मंदिर में 2 बार दर्शन किया। इसी इलाके में होली के दिन उन्होंने वसंत उत्सव का कार्यक्रम किया। तो निश्चित तौर पर जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है वो ममता बनर्जी नंदीग्राम 2 में पूरा खेलने की कोशिश कर रही हैं और शुवेंदु अधिकारी इसी इलाके में सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। तो इस तरह से नंदीग्राम के चुनाव का ये माहौल है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी से 2-2 हाथ करने के लिए बीजेपी को शुवेंदु अधिकारी से ज्यादा दमदार प्रत्याशी नहीं मिल सकता था और ममता बनर्जी से लोहा लेने के लिए शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी से ज्यादा मजबूत पार्टी नहीं मिल सकती थी। और इसी वजह से
नंदीग्राम का मुकाबला जो है सबसे रोचक और रोमांचक हो गया है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नंदीग्राम।